हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। तो आज की इस क्लास में हम पालमपुर की कहानी का पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 6 इससे पूर्व हम कर चुके हैं, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। साथ ही सभी क्लासों की PDF भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हमें क्या क्या देखना है तो देख लेते हैं। आज की इस क्लास में हम पालनपुर में गैर कृषि क्रियाओं के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने देखा कि पालनपुर में लोग कृषि क्रियाएं करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सारी एक्टिविटियों के बारे में हमने जाना था। लेकिन इस क्लास से हम जानेंगे कि लोग पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं कैसी कैसी होती हैं, कैसे कैसे करते हैं। अध्याय 1 का भाग 7 है। चलिए देख लेते हैं तो कौन कौन सी क्रियाएँ करते हैं। तो पालनपुर में गैर कृषि क्रिया हैं। तो हमने देखा कि पालनपुर में जो अधिकतर लोग हैं वो कृषि कार्यों में सम्मिलित हैं, यानी कि 75% लोग जो थे वो कृषि कार्यों में सम्मिलित थे, और जो 25% लोग थे वो गैर कृषि क्रियाओं में सम्मिलित थे, यानी कि वो गैर कृषि क्रियाएं करते थे। तो वो कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं थीं, चलिए देख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अब गैर कृषि क्रियाओं में भी उत्पादन पर विचार करने लगे हैं, यानी कि अब वो कृषि से हटकर कोई दूसरा कार्य करने लगे हैं। पालनपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। तो अन्य कार्य वो कौन कौन से करते हैं, जैसे डेयरी का कार्य करते हैं, विनिर्माण का कार्य करते हैं, दुकानदारी करते हैं और परिवहन का कार्य करते हैं। तो जो 25% लोग हैं ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अपना काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक गैर कृषि क्रिया है डेयरी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पालनपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित प्रक्रिया है। कई पालनपुर के लोग जो हैं वो डेयरी का काम करते हैं। लोगों ने अपनी भैंस को कई तरह की घास और बरसात में उगने वाली ज्वार और बाजरा को खिलाते हैं और अपने पशुओं को पालते हैं, और उनसे क्या करते हैं, वो दूध का उत्पादन करते हैं, और दूध को वो निकट के गांव रायगंज में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, और जिससे वो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। शाहपुर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में एक दुग्ध संग्रहण का केंद्र खोल लिया है, जहाँ पर दुग्ध रखा जाता है। दुग्ध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोल लिया है। अब दूर दराज के इलाकों के व शहरों कस्बों में वहाँ से भेज दिया जाता है, क्योंकि जो रायगंज था वहाँ पर दूध का संग्रहण केंद्र खोला गया था। तो वहाँ से क्या किया जाता था, उस दूध को वहाँ से दूर दूर क्षेत्रों में भेज दिया जाता था। तो इस तरह से डेयरी का कार्य किया जाता। आप यहाँ पर डेयरी को देख भी सकते हैं। तो पालनपुर के कई परिवारों में ये कार्य होता था। पालनपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य, देखिए इस समय तक पालनपुर में 50 से भी कम लोग जो थे विनिर्माण के कार्य में लगे थे, क्योंकि विनिर्माण का कार्य इतना बड़े पैमाने पर पालनपुर में होता नहीं था। गांव में तो बहुत ही कम विनिर्माण का कार्य होता है। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालनपुर में विनिर्माण में बहुत ही सरल और उत्पादन की सरल विधियों का प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़े हैवी कंस्ट्रक्शन तो किए नहीं जाते, साधारण ही काम किए जाते हैं। आप यहाँ पर इस तरह के कार्यों को देख भी सकते हैं, और उसे बहुत ही छोटे पैमाने पर किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर लोग कर लेते हैं या खेतों में किया जाता है। तो जो विनिर्माण का कार्य है, खेतों का हो या गांव में अपने घर मकान बनाने का हो, तो परिवार के ही लोग क्या कर लेते हैं, मजदूरी ये कर लेते हैं, विनिर्माण के कार्य में लगे रहते हैं। श्रमिकों को तो कभी कभार बुलाया जाता है जब ज़्यादा ही काम की आवश्यकता होती है, अन्यथा की श्रेणी में ये सारे काम घर के सदस्य ही कर लेते हैं। तो इस तरह से विनिर्माण का कार्य लगभग 50 लोग पालनपुर में करते हैं। इस फिगर में आप देख भी सकते हैं। चलिए एक व्यक्ति हैं मिश्रीलाल, उनकी कहानी को देख लेते हैं। मिश्रीलाल ने एक गन्ना प्रोने वाली मशीन खरीदी, यानी कि गन्ना पेरने वाली मशीन खरीदी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बिजली से चलती थी, और उसने क्या कर लिया, उसको अपने खेतों में लगा लिया। पहले गन्ने को प्रोने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। अब इसकी जगह पर लोग क्या करने लगे, बिजली की मशीन को ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि तेज़ गति से इसके द्वारा गन्ना का रस निकाला जा सकता है। तो मिश्रीलाल ने भी यही किया। अब अपने खेतों में एक गन्ना प्रोने वाली
बिजली से संचालित मशीन को लगा लिया। मिस्री लाल जो थे दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदते थे और उसका गुड़ बनाते थे और फिर वो उस गुड़ को क्या करते थे, शाहपुर के व्यापारियों को बेच देते थे। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल क्या करते थे, थोड़ा सा लाभ अर्जित कर लेते थे। तो इस तरह की भी एक्टिविटीज़ गांव में होने लगी थी। और देखते हैं करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला कि उसने देखा कि पिछले कई वर्षों से कोई विद्यार्थी जो थे शाहपुर के कॉलेजों में पढ़ने जाते थे। करीम ने देखा कि गांव के छात्र बाहर कंप्यूटर की शिक्षा लेने भी जाते हैं, तो उसने सोचा क्यों ना गांव में ही एक कंप्यूटर सेंटर खोल दिया जाए। लेकिन जो करीम था उसके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं थी, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। उसने गांव में ऐसी 2 महिलाएं थी जो कंप्यूटर की डिग्री थी, उनके पास कंप्यूटर चलाना जानती थी। उनको उसने कंप्यूटर प्रशिक्षण के रूप में अपने केंद्र पर रख लिया। क्या कर लिया, कंप्यूटर प्रशिक्षण के रूप में अपने केंद्र पर रख लिया। गांव की 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर की अनुप्रयोग की डिग्री थी, उन्हें उसने क्या कर लिया, काम पर रखने का निश्चय कर लिया। उसने कंप्यूटर खरीदे और घर के बाहर की ओर खुले बाहर के दरवाजे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी। जो सड़क की तरफ, बाजार की तरफ जो गेट था उसके घर का, उस वाले कमरे में उसने कंप्यूटर की शिक्षाएं प्रारंभ कर दी। हाई स्कूल के छात्रों की पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना शुरू कर दिया। हाई स्कूल के बहुत सारे जो छात्र थे अब उन्होंने कंप्यूटर की कक्षाओं में आना शुरू कर दिया। तो कुछ गांव में इस तरह की भी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक और अगला पॉइंट था परिवहन। लोग इन सारे कार्यों में तो लगे हुए थे, लेकिन कुछ लोग परिवहन के कार्यों में भी लगे होते। परिवहन एक तेज़ी से विकसित होता क्षेत्र है। पालनपुर और रायगंज के बीच सड़कों पर अनेक प्रकार के वाहन चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह के वाहन पालनपुर और रायगंज के बीच में चलते थे। रिक्शे वाले, तांगे, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ भी आप वहाँ पर चलते हुए देख सकते हैं, जो परिवहन में शामिल होते हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे जगह पर ले जाते हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, बाजार जाना हो, बाजार से गांव जाना हो, तो ये परिवहन के साधन क्या करते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने का कार्य करते हैं। गत कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई, क्योंकि अब बहुत सारे लोग परिवहन का काम करने लगे, जिसके कारण अब यह क्षेत्र भी लोगों को बहुत ही कम फायदा हो पाता है, जिसके कारण अब इस क्षेत्र में भी लोगों को बहुत ही कम फायदा हो पाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी, सामान को लाने ले जाने के लिए लोग वाहनों का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम परिवहन क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें भी कुछ गांव के लोग थे वो सम्मिलित थे, इस तरह की क्रियाओं को भी करते थे। चलिए एक और हम स्टोरी देखते हैं, जो है किशोर की कहानी, जो पालनपुर में एक क्रिया करता है। किशोर एक खेतीहार मजदूर है, यानी खेतों में काम करने वाला मजदूर है, उसके पास अपनी कोई भूमि नहीं है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती है। जिससे और सारे जो श्रमिक थे उनको अपने जीवन यापन करने में कठिनाई होती थी, उसी प्रकार से जो किशोर थे उन्हें भी होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया, और यह कर्ज जो था सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत उन किसानों को दिया जा रहा था जो भूमिहीन थे, निर्धन थे, उनको सस्ते दरों पर यह कर्ज दिया जा रहा था। तो करीम ने वही कर्ज क्या कर लिया, ले लिया, और इस पैसे से एक भैंस खरीद ली, और जिसका वो दूध बेचता था। यहाँ पर आप भैंस को देख सकते हैं। अब उसने अपनी एक भैंसा गाड़ी बना ली, जिससे वह कई प्रकार के सामानों को ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मट्टी लेके आता है, उस मट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है। कभी कभार उसे क्या होता है, गाड़ियाँ या अन्य सवारियों को लेकर शाहपुर भी जाता है। इस तरह से वो क्या करता है, कभी कभार वह गुड़ या सवारियों को लेकर शाहपुर भी जाता है, यानी भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते हुए अब वो कुछ आमदनी का इंतजाम कर लेता है। हर एक महीने कुछ ना कुछ परिवहन संबंधी उसे कोई ना कोई कार्य मिल ही जाता है। तो अब वो अपनी भैंसा गाड़ी से भी कुछ ना कुछ उत्पादन कर लेता है। परिणाम स्वरूप
अब किशोर जो है पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कमा लेता है। पहले वो इतना नहीं कमा पाता था क्योंकि वो खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन उसने क्या किया, जब एक सरकारी कार्यक्रम के तहत लोन मिल रहे थे तो उसने भी क्या कर लिया, उस लोन को ले लिया और उस लोन का जो पैसा था उससे एक उसने भैंस खरीद ली। भैंस खरीदी तो उसने उसका दूध बेचना शुरू कर दिया और उसके बाद एक भैंसा गाड़ी भी बना ली और उसका प्रयोग करते हुए वो बहुत सारे लोगों का सामान लाता था, ले जाता था, जिस तरह से उसको एक अतिरिक्त आमदनी की सुविधा प्राप्त हो जाती थी। तो इस तरह की क्रियाएं पालनपुर में होती थी जिन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये क्लास अच्छी